शांति शांति। ओम। श्रीमद् भगवत गीता की इस कक्षा में हम इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय के 19 सूत्रों तक 19 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं और आज हम 20वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो युद्ध क्षेत्र था उसमें अपने गुरु पितामह आदि और भाइयों को सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन विचार करने लग पड़ते हैं कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, और उनके अंदर से जो क्षात्र तेज है वो न्यून होने लगता है। तो इस सारी घटना में वो अनेक प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण जी महाराज से, और श्री कृष्ण जी महाराज भी उनको उत्तर देते हैं, और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से वो उनको जो तथ्य है, वास्तविकता है, तत्व ज्ञान है, वो समझा रहे हैं। तो यहाँ वही प्रकरण चल रहा है। श्री कृष्ण जी महाराज जो तत्व ज्ञान है उसका उपदेश कर रहे हैं। आइए 20वां श्लोक देखते हैं। 20वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें लगभग सभी पद अलग अलग ही हैं। न जायते म्रियते व कदाचित, न अयम भूत्वा भविता व न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और इसका अन्वय हम देख रहे हैं। अयम कदाचित न जायते न वा म्रियते, अयम भूत्वा भूयः न भविता इति न, अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अयम शरीरे हन्यमाने न हन्यते। तो श्री कृष्ण जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अन्वय के अनुसार हम इसको देखते हैं। अयम कदाचित न जायते न वा म्रियते, आत्मा के विषय में बात चल रही है। पीछे कहा था कि जो इसको हत्यारा मानता है या मर गया, हत्या हो गई इसकी, ऐसा मानता है, ये दोनों ही सच्चाई जानते नहीं है। तो आत्मा के विषय में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि यह जो आत्मा है कदाचित न जायते न वा म्रियते, ना तो ये कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। अयम भूत्वा भूयः न भविता इति न, यह होकर अर्थात उत्पन्न होकर और फिर न भविता, फिर कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस बार उत्पन्न हुआ है, आगे कभी उत्पन्न ही नहीं होगा, फिर ये ऐसा भी नहीं है। उत्पन्न होने का अभिप्राय शरीर से संयुक्त होने से है कि अभी अभी ये शरीर से संयुक्त हुआ है, फिर आगे किसी और शरीर से संयुक्त नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और यह जीवात्मा जो है अजह, अजह कहते हैं जो जन्म नहीं लेता। जन्म का मतलब शरीर से संयुक्त होना यहाँ पर नहीं है।
यहाँ अजय का अभिप्राय है सर्वथा नया, अभाव से भाव हो जाना, मतलब पहले था ही नहीं और फिर हो जाना। यहाँ पर ऐसा आत्मा नहीं होता जो पहले था ही नहीं और फिर उत्पन्न हो गया। ऐसा आत्मा नहीं है कि जो नया अभाव से भाव हो गया हो। अजह, यह तो क्या है, नित्य, नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत है, हमेशा से है, पुराण, सनातन है, हमेशा से है। और अयम शरीरे हन्यमाने न हन्यते, ये जो जीवात्मा है, आत्मा है, ये शरीर के नष्ट हो जाने पर नष्ट नहीं होता। शरीर के नष्ट होने पर ये आत्मा नष्ट नहीं होता, ऐसा बता रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है जिन्होंने ये टीका की है, स्वामी जी ने। फिर नारियल का छिलका उतार दिया और हाय नारियल मेरा नारियल कहाँ गया, हाय चिल्ला रहे हैं। छिलका ही तो उतरा है, नारियल तो बाकी है। ऐसे ही जो मुख्य चीज है, मुख्य जो तत्व है जीवात्मा, वो तो है ही। शरीर खत्म हुआ तो उससे मुख्य तत्व थोड़ी समाप्त हो गया, वो तो है। तो ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती ये बात। आत्मा के स्वरूप को ठीक से नहीं समझते हैं इस कारण से। कितने ही लोग कहते हैं हम श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो कैसे, जैसा शरीर होता है उस शरीर का दर्शन करना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी क्या शरीर थे क्या? स्वयं पूछना चाहिए उनको। श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्री कृष्ण जी महाराज के उपदेशों को पढ़ना चाहिए। शरीर तो पांच भौतिक है, मिट्टी से बना हुआ। उसका क्या रूप और स्वरूप? श्री कृष्ण जी के दर्शन तो श्री कृष्ण जी के कार्यों को अनुभव करने से होते हैं, अंदर ही अंदर। वैसा चरित्र निर्माण करने से होते हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन। तो इस बात को लोग नहीं समझते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, श्री कृष्ण जी तो शरीर भी, वो श्री कृष्ण जी ही है वो। तो अगर श्री कृष्ण जी शरीर भी होते तो ऐसा उपदेश थोड़े ही करते जो यहाँ पर कर रहे हैं। वो तो शरीर को शरीर मानते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है स्पष्ट बताते हैं, लेकिन बहकाने वाले बहका रहे हैं और बहकने वाले बहक रहे हैं। सारी समस्या की जड़ तो यही है। सही बात को पहचान कर, समझ कर, हृदयंगम करने वाले लोग बड़े थोड़े से हैं। जिद पे अड़े हुए हैं, नहीं हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है भैया, मत मानो। न मान के आप किसकी हानि करोगे? बस वैसे ही अर्जुन के समान, अर्जुन भी अड़े हुए हैं। फिर देखिए थोड़ी देर बाद क्या कहने वाले हैं वो। तो अभिप्राय क्या है कि समझने वाली बात, जिसको समझने, जिसको स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। खाली हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं इतना कहने से नहीं, श्री कृष्ण जी जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने से भी बात बनती है, उसको समझना भी है। तो आगे बताते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात। आइए 21वें श्लोक पर चलते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमयव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति, कम घातयति हन्तिकम्। तो ये इसका हम पदच्छेद करते हैं।
वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थः कम घातयति हन्ति कम। तो पार्थ ये जो है संबोधन है। हे पार्थ, अन्वय में आ गया। देखिए सबसे पहले, हे पार्थ, यह एनम अजम अविनाशिनम अव्ययम नित्यम च वेद सह पुरुषः कथम कम घातयति कम च हन्ति। श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो इस एनम अजम अर्थात जिसका नया भाव नहीं होता, जो हमेशा से है, अज है, जो अभाव, पहले अभाव हो फिर उत्पन्न हो गया हो, ऐसा नहीं है जो। तो ऐसे अज को अविनाशिनम, ऐसा भी नहीं होता कि जिसका अभाव हो जाए, भाव तो है बाद में बिल्कुल अभाव हो जाए, वो तो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसे अविनाशी आत्मा को अव्ययम, जो घटता बढ़ता नहीं, खर्च नहीं होता, नित्यम सदा से था, है और हमेशा रहने वाला है, ऐसा नित्य, ऐसे आत्मा को यह वेद जो जानता है, सह पुरुष जो जानता है, ऐसा व्यक्ति कथम कम घातयति कम च हन्ति, कैसे, किसको मारता है, किसको नष्ट करता है, किसको मरवाता है और किसको नष्ट मारता है, नष्ट करता है। अभिप्राय क्या है कि जो ये जानता है कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, उसमें से कुछ घटना बढ़ना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है वो कि नई उत्पन्न हो जावे, ऐसा भी नहीं है कि वो कभी नष्ट, बिल्कुल अभाव हो जावे। जो इतनी बातें जानता है, समझता है और सबको ऐसा ही देखता, खाली जानकारी नहीं, अंदर उतरी हुई बात है जिसके, उसकी बात चल रही है। जानकारी तो सबको है, शमशान में जाके सब कहते हैं ये दुनिया आनी जानी है, लेकिन फिर जरा सी पीठ हुई और फिर वैसी व्यवहार में वो बातें जैसे हमेशा रहने वाले हैं, शरीर हमेशा रहने वाला है, ऐसी बातें। स्वयं को शरीर ही समझते और शरीर कभी मरेगा नहीं, वही व्यवहार वैसा ही व्यवहार करते। सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं, ऐसा व्यवहार रहता है। क्या क्या नहीं जुटाता व्यक्ति। और शरीर, शरीर का कुछ पता ही नहीं है, और शरीर खत्म तो बाकी सब कुछ भी जो इसके संबंध से प्राप्त है वो भी खत्म। उससे कहां संबंध रह जाने वाला है, फिर नए संबंध जुड़ते हैं, सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती हैं। लेकिन आत्मा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता। तो जो ये जानता है कि आत्मा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता, तो शरीर के नष्ट होने पर कौन किसको मार रहा है, कौन किसको मरवा रहा है, ये कैसे व्यक्ति समझेगा। वो व्यक्ति तो समझेगा ठीक है, मरना मराना क्या है, कपड़े बदल लिए, अभी आने वाला है इस अगले ही श्लोक में ये बात। तो आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये हमने पदच्छेद कर दिया और इसका हमें अन्वय भी मिल गया। देखिए, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। तो श्री कृष्ण जी महाराज पार्थ को, अर्जुन को कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जैसे मनुष्य होता है वह जीर्णानि वासांसी, जो पुराने हो गए, क्षीण हो गए, कमजोर हो गए वस्त्र, फट जाएंगे, ऐसे वस्त्रों को छोड़कर विहाय अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्रों को प्राप्त कर लेता है। तथा देही, वैसे ही शरीरी अर्थात शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, कमजोर शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे जो नए शरीर हैं उनको प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। बहुत बढ़िया उदाहरण। और व्यक्ति इसको यदि समझे तो वह सभी शोकों से निवृत्त हो सकता है। अधिकांश शोक होते ही इसलिए हैं कि हाय मेरा वो चला गया, हाय मेरा ये चला गया। और भय किस लिए? सबसे बड़ा भय तो यही रहता है, मां न भुवम भूयासम, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं। तो वो विज्ञान जो है जिससे अबोध है व्यक्ति, उसको जानने का प्रयास क्यों नहीं करता? उसी विज्ञान से तो परिचित कराना चाह रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पर। प्रयास नहीं करता व्यक्ति उसको हृदयंगम करने का, समझने का। संसार में तो सब कुछ दिख रहा है, लोग मर भी रहे हैं, लोग पैदा भी हो रहे हैं, उनको देख के ही बहुत सा बोध हो जाता है व्यक्ति को, समझ में आ जाती है बात, जो थोड़ा सा गहराई से विचार करे। तो यही बात यहां पर भी श्री कृष्ण जी महाराज उत्तम उदाहरण के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं। ये ज्ञानपूर्वक करना, ईश्वर की सहायता से उस ज्ञान को प्राप्त करना, आचार्यों गुरुजनों की सहायता से उस ज्ञान को प्राप्त करना, प्राणों को नियंत्रण में करना, प्राण विद्या को सीखना, समझना, प्राण को अनुभव करना, कैसे वस्त्रों को उतारा जाता है, कैसे धारण किया जाता है उसको समझना, कैसे ईश्वर की सहायता ली जाती है, ये समझ ले व्यक्ति तो जीवन सफल हो जाए। पर उसके लिए प्रयास कहाँ है? जो शाश्वत है उसके लिए प्रयास नहीं है,
जो नश्वर है उसके लिए सामान 100 बरस का। क्या क्या इकट्ठा नहीं कर रहा व्यक्ति, देखिए। जब गुरुकुली शिक्षा प्रणाली होती है तो आचार्य मृत्यु के समान होता है। आचार्य स्वयं मृत्यु बनकर मृत्यु विद्या को सिखा देता है। आज आज देखें तो आचार्य भी नहीं है ऐसे, वो परंपराएं लुप्त होती चली जा रही हैं। यहां तो देखिए एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को वो विद्या दे रहा है। अर्थात श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म को निभाने वाले हैं, और अर्जुन को वो विद्या दान दे रहे हैं। यानी कि हम समझें कि कितना जो आध्यात्म विद्या है वो कितने उत्कर्ष पे थी। आज वो स्थिति बहुत बेकार हो गई है। श्री कृष्ण जी महाराज योगीराज कहलाते थे, योगीराज श्री कृष्ण जी। तो योग को सिद्ध किया, प्राणों पर नियंत्रण किया, शरीर से बाहर जाने के मार्ग को समझा, देखा। ये योगियों का ही काम है। और उसको फिर सामान्य शब्दों में एक न जानने वाले को समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जो व्यक्ति प्रयोग करता है, विद्या को प्रयोग में लाता है योगाभ्यास के द्वारा, वो व्यक्ति समझ पाता है इसको, उसको इसका साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता है उसको सब कुछ भी नहीं पता चलता। वो अर्जुन के समान देखता रह जाता है। लेकिन अर्जुन ने अपने क्षेत्र में बड़े पुरुषार्थ किया, धनुर्विद्या में उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, धनुर्विद्या को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सिद्ध किया। परंतु अध्यात्म विद्या में वो कहीं पीछे रह गए। तो उसी विद्या को श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ये तुम जानते होते तो फिर ऐसे नहीं कहते कौन किसको मार रहा है, कौन किसको मरवा रहा है, जो पिछले श्लोक में कह के आए। तो आइए ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक जो 23वां श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपो आपः न शोषयति मारुतः। और इसका अन्वय कैसे करते हैं, देखिए। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावकः न दहति, एनम आपः च न क्लेदयन्ति, मारुतः न शोषयति। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से, उसको बता रहे हैं, देखिए ये जो आत्मा है ना, ये वस्त्र, जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है ना, ऐसे शरीर बदल लेता है। ये शरीर जब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसको छोड़ देता है, दूसरे शरीर ग्रहण करता है ईश्वर की कृपा से। और जो ये आत्मा है, जीवात्मा है, उसके विषय में उसकी विशेषता बता रहे हैं। इस शरीर को तो शस्त्र काट देता है, शरीर है वो आत्मा थोड़ी है। लेकिन
इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, नहीं काटते। तलवार इसको काट नहीं सकती है। फिर कहते हैं न एनम पावकः न दहति, और अग्नि इसको जलाती भी नहीं है। शरीर को तो जला देती है, लेकिन आत्मा को नहीं जलाती, न जला सकती है। दो बात कह दी। फिर तीसरी बात बताते हैं, एनम आपः च न क्लेदयन्ति, इस आत्मा को तो जल भी भिगो नहीं सकते हैं। आपः नित्य बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में ही प्रयोग है। तो जल इसको गीला नहीं कर सकते हैं। मारुतः न शोषयति, ऐसे ही जो वायु है वह भी इस जीवात्मा को सुखा नहीं सकती है। यानी कि उसमें सूखने लायक कुछ है ही नहीं जो सूख जावे, उसमें गीला होने लायक कुछ है ही नहीं जो गीला हो जाए, उसमें जलने लायक भी कुछ नहीं है जो अग्नि उसे जला दे, उसमें कटने फटने लायक भी कुछ नहीं है आत्मा में जो तलवार आदि से उसको काटा जा सके। शरीर के धर्म है ये तो, शरीर ही शस्त्र से कटता है, शरीर ही अग्नि से जलता है, शरीर ही जल से गीला होता है, शरीर ही वायु से सुखाया जाता है, आत्मा नहीं। दोनों का अंतर बताया है। तो आगे क्या कहते हैं देखिए 24वें श्लोक में, 24वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। अच्छेद्योयमादाह्योय मक्लेद्योशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः। तो जीवात्मा के विषय में और स्पष्ट बता रहे हैं, अयम अच्छेद्यः अयम अदाह्यः अयम अक्लेद्यः अयम अशोष्यः एव च अयम नित्यः अयम सर्वगतः अयम स्थाणुः अयम अचलः अयम सनातनः। तो क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज, यह है जो जीवात्मा है ना, ये अछेद्य है, इसको काटते नहीं, कट नहीं सकता है, ये नहीं है। पहले कहा कि शस्त्र इसको काटते नहीं, और अब कह दिया कि काटने योग्य ही नहीं है। अयम अदाह्य, ये जलने योग्य भी नहीं है। अयम अक्लेद्य, ये भीगने योग्य गीला होने योग्य भी नहीं है। अयम अशोष्य, ये सुखाने योग्य भी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये जिससे सूख जावे, सूखने लायक ही नहीं है ये। और फिर कहते हैं कि अयम नित्यः, ये जो जीवात्मा है नित्य है, हमेशा हमेशा रहने वाला, सदा से है, अब भी है और आगे भी हमेशा रहने वाला है सदा। अयम सर्वगतः, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ये गया नहीं हो। अब इसको समझने की बात है, जो अनादिकाल से है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं कि इतने समय से ये है। चलो शरीर तो ये हमारा, मेरा जो है 52 साल से है, आप में से किसी का 30 साल से होगा, किसी का 40 साल से होगा। समय की सीमा है तो हमको पता है कि हाँ भैया हम इतना तो संसार हमने देखा, बाकी का नहीं देखा, हम यहाँ गए वहां गए। लेकिन जिसकी समय की ही कोई सीमा नहीं है तो वो तो सब जगह हो आया, कोई जगह बची नहीं जिसके लिए जहां वो होके नहीं आया हो।
सब जगह जानी पहचानी है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर न गया हो। इसलिए कहा अयम सर्वगतः, सब जगह जा चुका ये। फिर कहते हैं अयम स्थाणु, स्थाणु वैसे किसी जड़ वस्तु को या स्थिर रहने वाली वस्तु को कहते हैं, लेकिन जहां पर सीधा सीधा अर्थ ना निकले तो उसका अभिप्राय समझना चाहिए। जीवात्मा एक ही स्थान पे तो रहता नहीं है, वो तो चलता फिरता है। तो यहां स्थान की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा, यहां कहा जा रहा है नित्यता की दृष्टि से। अनित्य नहीं है ये, हमेशा है। इसमें से कुछ कम होने वाला नहीं है, स्थिर है ये विशेषता इसकी है। फिर कहते हैं अयम अचलः, अचलः भी कहा इसको, इसीलिए अचल भी कहा जा रहा है। कि ये हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। और अयम सनातन, वही अर्थ, मतलब नित्यम, सभी चीजों का एक ही अभिप्राय समझकर चलना चाहिए। ऐसा कहें कि श्री कृष्ण जी महाराज एक ही बात को अनेक शब्दों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अयम नित्य, नित्य से ही बाकी शब्दों को भी अभिप्राय समझना चाहिए कि ये नित्य है, सर्वगतः, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां नहीं गया हुआ हो। इसका मतलब ये कि हमेशा से है तो सब जगह उसकी देखी हुई है, सब जगह हो क्या आ चुका है। नित्य को ही कहने के लिए ये भी कह रहे हैं। स्थाणु का मतलब स्थिर है, स्थिर का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे है, बल्कि उसमें से कुछ कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। ऐसे ही अचल, अचल से भी यही कह रहे हैं कि इसमें से, अचल से भी अव्यय कोई कह रहे हैं, इसमें से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, नित्य है ये। अयम सनातन, सनातन से भी यही कहना चाहते हैं, जो हमेशा से था, है और हमेशा रहने वाला है, वो ही सनातन होता है। तो अभी हमारा समय हो गया है, तो 24वें श्लोक के बाद 25वें श्लोक से हम अगली कक्षा में बात करेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज का उपदेश अमृत के तुल्य जो है और जो तत्व ज्ञान कराने वाला है, उसको हम हृदयंगम करें। आइए मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य।